नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर भिन्न का भाग और साथ में भिन्न का घटाव एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को एक साथ दिया रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसानी से सीखने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, देखिए 10/2 ये क्या है, भाग का चिन्ह है। 1/4 माइनस 2/7 दिया गया है। अब देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, यानी भाग का भी चिन्ह हो और घटाव का भी चिन्ह हो, तो जब भी किसी एक क्वेश्चन में दो या दो से अधिक चिन्ह मिले तो उस कंडीशन में हम बोडमास का नियम का यूज करते हैं। बोडमास का नियम क्या कहता है कि अगर भाग और घटाव एक क्वेश्चन में एक साथ है तो उस कंडीशन में सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाव का प्रोसेस करेंगे। चलिए भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए, भाग को सॉल्व करने के लिए आप इतना आप भूल जाइए, आपको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम होता है कि इस भाग के पहले जो भी भिन्न दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 10/2 है, तो इसको जैसे का तैसे यहाँ पर नीचे में लिख देंगे। अब देखिए, भाग का चिन्ह है तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम होता है कि इस भाग के चिन्ह को आपको गुणा में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, इस भाग के चिन्ह को आपको गुणा में कन्वर्ट करना होगा। और नियम क्या होता है, जैसे भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला, जस्ट इसके बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा। जैसे कि 1/4 है ना, तो यहाँ पर आपका 4/1 हो जाएगा। इसको ज्यों का त्यों जैसे है वैसे उतार देंगे। 2/7 है तो 2/7 उतार देंगे। अब देखिए, मैंने भाग को सॉल्व किया तो यहाँ पर हमको गुना प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि अगर भाग और घटाव हो तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, गुना है और घटाव है। तो अगर गुना और घटाव भी रहे ना तो उस कंडीशन में भी बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाव को, अंत में घटाव को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, गुना को सॉल्व करेंगे, आपको इतना भूल जाना है। देखिए, भिन्न का गुना का सॉल्व करने का नियम होता है कि अगर ये संख्या है ऊपर नीचे कटेगा तो ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछे कटाने का नियम होता है। देखिए, सबसे पहले तिरछा तिरछे कटाएंगे। देखिए, 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 4 है दो बार में। कंडीशन होता है कि अगर 2 और 4 किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में आता है तो उसे कटा देंगे। तो देखिए, 2 के पहाड़ा में 2 भी था एक बार में, और 2 के पहाड़े में 4 था दो बार में, कट गया 2 से दोनों संख्याएं। अब यहाँ पर 10 यहाँ पर 1 है तो ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 10 और 1 को कटाएंगे ना तो देखिए 1 इससे कटेगा। 1 के पहाड़ा में 1 है एक बार में, और 1 के पहाड़ा में 10 है 10 बार में, यानी फिर वापस से यहाँ पर 10 यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसीलिए कटाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसीलिए 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड नहीं किया जाता है, गुना नहीं किया जाता है, और ना ही कटाया जाता है। अब देखिए हमारा क्या बच गया, तो हमारे यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ पर बाटा में आपका 1 हो जाएगा। माइनस क्या है, 2/7, तो माइनस में 2/7 लिख देंगे। अब देखिए, सिंपल सा मैंने इसको क्या किया, 20/1 सिंपल भिन्न हो गया, घटाना है 2/7 एक दूसरा भिन्न, यानी ये हमारा भिन्न का घटाव है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए, भिन्न का घटाव सॉल्व करने का नियम क्या होता है, जो भी बाटा के नीचे वाले संख्याएं हैं दोनों भिन्नों का, यानी यहाँ पर 1 है यहाँ पर 7 है, सबसे पहले 1 और 7 का हमको एलसीएम निकालना होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर देखिए 1 का 7 मैंने लिख दिया है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का रूल क्या होता है कि एलसीएम में कम से कम संख्या से घटाने का प्रयास करना होता है, और जिस संख्या से घटाएंगे उस संख्या से, इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 ही संख्या है, 1 है और दूसरा क्या है 7 है। और नियम यह भी होता है कि 1 से नहीं कटाना है।
अब एक से नहीं कटाना तो एक से क्यों नहीं कटाना, देखिए अगर हम एक से कटाएंगे तो एक एकम एक और एक सत्ते के साथ, यानी फिर वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए एक से नहीं कटाते हैं। तो एक से कटाएंगे नहीं, अगर सात से कटाएंगे तो सात के पाढ़े में सात है एक बार में, लेकिन सात के पाढ़ा में एक नहीं आएगा, यानी केवल एक संख्या कट रहा है। और एलसीएम का रूल होता है कि कम से कम दो संख्या कटेगा तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो इसको हमको क्या करना होगा, तो ये जो है नहीं कटेगा। जब संख्याएं नहीं कटती है तो एलसीएम निकालने के लिए ज़बरदस्ती इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक का गुना करेंगे सात में, और यही सात हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा लाइन खींचेंगे। एक और सात का एलसीएम गुना करने पर सात आ गया है। जब गुना करने पर एलसीएम आए तो उस कंडीशन में आपको कोई प्रक्रिया नहीं करना है, सिर्फ तिरछा तिरछे गुना कर देना है। क्या करना है, तिरछा तिरछे। सबसे पहले 20 का गुना करेंगे सात में तो आपका हो जाएगा 140, माइनस है तो माइनस। दो का गुना करेंगे एक में तो दो हो जाएगा। अब देखिए 140 में से दो घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 138 हो जाएगा। बाटा में क्या है, सात है तो बाटा में सात, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 138/7। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और बोडमास रूल अगर आपको क्लियरली नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। हालांकि पहले से भी वीडियो है मेरा बोडमास रूल पर, मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।